सर्व सुंदर साथ की जय। कदमों लाग करु सेज दास, पकड़ के दो पाया। हुक्म करत हे मासुक, बीच आशिक के दिल आई। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक। ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, हजूर क्यों न हो टुक टुक। हजूर क्यों न हो टुक टुक। नाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी धाम धनी की लाडली एवं प्यारी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, धाम के धनी अक्षरातीत धाम दुल्हा की असीम महक से इस ब्रह्मवाणी के जो सिंधी वाणी के माध्यम से धाम के धनी ने हम सब रूहों के दिल में जो रस उड़ेला है, वो रस के लिए सुंदर साथी सारा संसार तड़प रहा है। आज हम सब रूहें इस सिंधी वाणी के माध्यम से जो रस पी रहे हैं सुंदर साथी। तो इस सिंधी वाणी की जो कल की चर्चा सुंदर साथी याद करने के बाद आज के हम घटनाक्रम के साथ जोड़ेंगे। तो कल की चर्चा में धाम के धनी ने हमें बताया कि हे सुंदर साथ जी, परम धाम के अंदर आप किस प्रकार से प्रेम और आनंद की जो लीला धाम के धनी के नेत्रों के माध्यम से जो सुख ले रहे थे, वो सुख को याद करो। यहाँ इंद्रावती जो हमारी वकील बनी है और धाम के धनी न्यायाधीश बने हैं और वो न्याय मांग रही है। हम सब रूहों के लिए वो वकील बनकर धनी से वो न्याय मांग रही है। तो वो अपना जो वादा रख रही है सुंदर साथ जी। तो यहाँ धनी हमें ये सिखापन दे रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप जो इंद्रावती ने जो अधिकार प्राप्त किया था, वो किस प्रकार से धनी से न्याय ले रही है। हम सब रूहों के लिए वो न्याय मांग रही है।
तो उसने क्या अधिकार लिया था? सुंदर साथ जी, तीनों ब्रह्मांडों के अंदर इंद्रावती की भूमिका सबसे आगे रही है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अधिकार किस प्रकार से पाया जाता है। इस संसार के अंतर्गत भी सुंदर साथ जी, हमें कोई अधिकार प्राप्त करना होता है तो कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है। तो हम देख सकते हैं वितक के माध्यम से और ब्रह्मवाणी के माध्यम से इंद्रावती ने क्या क्या समर्पण किया है। तो आज हमारे लिए वो सिखापन है। क्या हमने 400 सालों से इस ब्रह्मवाणी आए हुए लेकिन हमने इस अधिकार के पाने के लिए हम कितने आगे बढ़े? क्या हमने अधिकार को प्राप्त कर लिया है? क्योंकि आज हमारे लिए ये प्रश्न चिन्ह है। क्यों? क्योंकि आज हमारे लिए अभी तक इस संसार खड़ा है। इस ब्रह्मवाणी तो आए हुए 400 साल हो गए, लेकिन आज भी हम अपनी आत्मा से पूछे, क्या हमने जो अधिकार पाना है, जो दावे हमने परम धाम के अंदर लिए थे, वो दावे हमने यहाँ पूर्ण कर लिए? सुंदर साथ जी, इस चौपाई के माध्यम से यहाँ इंद्रावती हमें बता रही हैं कि हे सुंदर साथ जी, जो परम धाम के अंदर हम धनी के नेत्रों से जो प्रेम और आनंद ले रहे हैं, उस आनंद और प्रेम को इस प्रेम और आनंद के लिए इस संसार तड़प रहा है। प्रेम और आनंद के लिए सुंदर साथ जी, इस संसार क्या क्या कर रहा है? सारा दिन उसको पाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये प्रेम और आनंद यहाँ के संसार का जो सुख है, जो क्षणिक सुख के लिए जो संसार इतना तड़प रहा है, वो सुख हमारे धाम के धनी, वो प्रेम और आनंद हमारे धाम के धनी इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से इस ब्रह्मांड में उतार दिया। इस संसार में कहीं प्रेम और आनंद नहीं था। हम सब रूहें इस संसार के अंदर आई तो धाम के धनी को मजबूर होके इस संसार के अंदर प्रेम और आनंद उतारना पड़ा। किस प्रकार से? सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से धनी ने यहाँ इस संसार के अंदर प्रेम और आनंद को उतारा। और सुंदर साथ जी, यहाँ क्या कहा कि इस ब्रह्मवाणी से हमने इस प्रेम और आनंद को इस संसार में सुना तो है, लेकिन क्या कहा? आत्मसात नहीं किया है। हम सुन तो रहे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन हाल क्यों नहीं बदला? प्रेम की बातें, आनंद की बातें इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हम बड़े बड़े रूप से यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आत्मसात क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक हाल क्यों नहीं बदला? अभी तक तो हमारा हाल बदल जाना चाहिए था, क्योंकि 400 वर्ष से इस प्रेम और आनंद की हम बातें इस संसार के अंदर कर रहे हैं, तो अभी तक तो हमारा हाल बदल जाना चाहिए था। क्यों नहीं बदल रहा है? हम सब अपने आप को पूछे, क्यों नहीं बदल रहा है हाल?
क्यों हम आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं? सुंदर साथ जी, अगर हम गहराइयों में जाए इस ब्रह्मवाणी के चिंतन के अंदर, जब हम गहराइयों में उतरेंगे तब पता चलेगा कि हम बहुत सुन रहे हैं और हम कह भी रहे हैं कि हमारे पास तो इस ब्रह्मवाणी आ गई, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सेवा पूजा भी नहीं करनी है और अब तो हमारे पास इस ब्रह्मवाणी है, हम पढ़ने लगे हैं और इस सारा संसार तो कर्म कांड कर रहा है। हम कहते हैं, आसानी से हम कह देते हैं कि संसार तो कर्म कांड में पड़ा है, तो क्या हम इस ब्रह्मवाणी को पढ़ रहे हैं तो हम मार्फत में पहुंच गए? सुंदर साथ जी, हम अपने आप से पूछे, हम ब्रह्मवाणी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम मार्फत में पहुंच गए हैं? अगर हम मार्फत में पहुंच गए होते तो सुंदर साथ जी, हमारा हाल बदल गया होता। अभी तक हमारा हाल नहीं बदला है, इसका आशय है कि अभी तक हम फर्ज बंदगी कर रहे हैं, सब हम फर्ज में कर रहे हैं। वाणी भी पढ़ रहे हैं, चितवन भी कर रहे हैं, वाणी भी सुन रहे हैं, चर्चा भी सुन रहे हैं, सब हम फर्ज से कर रहे हैं। इसका आशय तो सीधा यही होता है सुंदर साथ जी, हम वाणी तो पढ़ रहे हैं लेकिन देखा देखी, इतना इसने इतनी वाणी, इतनी बार वाणी पढ़ ली तो हम इनसे भी ज्यादा पढ़े। वो तो चारों अष्टपहर 64 घड़ी चर्चा सुन रहे हैं तो हम भी सुने, वो चितवन कर रहे हैं तो हम भी करें। हम प्रवाह में कर रहे हैं, हम फर्ज में कर रहे हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी, अभी तक का हमारा हाल बदल नहीं रहा है। वो फर्ज में से उतर कर, क्योंकि फर्ज बंदगी वो तो इस संसार की और फजर बंदगी पहुंचावत हक कदमों तले। हक कदमों के तले अगर हमें पहुंचना है तो हमें फर्ज से निकलकर हमें फजर बंदगी करनी होगी, हमें रूह दिल से करना होगा। हम जो भी कर रहे हैं हमें रूह दिल से करना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी हमारी जो बंदगी है, हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी फर्ज मिटकर फजर में परिवर्तित हो जाएगी। सुंदर साथ जी, अभी कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, इसी के कारण हम हमारा जो हाल बन पाना चाहिए था वो बन नहीं रहा है। तो इस बनाने के लिए सुंदर साथ जी हमें हाल में आना होगा और हाल में आने के लिए हम जो भी कर रहे हैं वो रूह दिल से करना होगा। हमारा दिल रूह दिल होना होगा। सुंदर साथ जी, हमें धनी के दिल में उतरना है, हमें धनी को दिल देना है, तो हम कैसे दें? सुंदर साथी, ये भी प्रश्न है हमारे लिए कि हमें धनी को दिल देकर धनी का दिल लेना है, तो हम धनी को कैसे दिल दे? तो सुंदर साजी वाणी में धनी ने बताया कि इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो कोई अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाओ रंग। इंद्रावती के में अंगे संगे। सुंदर साजी, इसका आशय ये है कि हमें दिल किसको देना होगा? इंद्रावती को देना होगा। इंद्रावती का दिल क्या है? सुंदर साथ जी, इंद्रावती का को दिल देना मतलब राज्य को दिल देना, क्योंकि राज्य अब इंद्रावती के साथ है। राज्य ने वाणी में कहा
कि इंद्रावती के मैं अंग संग हूं, इंद्रावती मेरा अंग है। आप इंद्रावती को दिल दोगे या मुझे दिल दोगे, बीच में कोई तफावत नहीं है। मैं इंद्रावती को उपमा, सुख देवू सुख लेवू, सुख में जगाऊ साथ, मैं इंद्रावती को उपमा, दई मेरे हाथ। मैंने मेरी शोभा इंद्रावती को दे रखी है। आप इंद्रावती को दिल दोगे तो आप मुझे ही दिल दोगे। तो इंद्रावती का दिल क्या है सुंदर साज, ये भी हमें समझना होगा कि अगर हमें दिल इंद्रावती को देना है तो इंद्रावती का दिल क्या है। इंद्रावती का दिल मतलब वाणी, इंद्रावती के मुखारविंद से अवतरित, उनके हृदय से अवतरित जो वाणी है वो इंद्रावती का दिल है। वो दिल सुंदर साज जी हमें वाणी को देना है, तो हम कैसे देंगे सुंदर साज जी? रूह दिल से। कैसे देंगे सुंदर साज जी? आत्म दिल से। हमें आत्म भाव में आकर, रूह दिल से आकर हम इस वाणी को पढ़ेंगे, इस वाणी का मंथन करेंगे, चितवन करेंगे, सहूर करेंगे, सेवा करेंगे, तब जाके सुंदर साज जी हमारा हाल बदलेगा। हमारा हाल नहीं बदलता है। इनका एक ही कारण है कि हमने हमारा शरीर भाव खड़ा कर रखा है। हम कभी ज्योत्सना बनकर वाणी पढ़ रहे हैं, कभी शरीर का भाव बना रहता है, कभी संसार का भाव बना रहता है, कभी जीव का भाव बना रहता है। सुंदरता जी कहीं न कहीं हमारे अंदर ये भाव बना रहता है। तो इस भाव से सुंदरता जी फरज बंदगी हो जाती है। हम फर्ज बजा रहे हैं, कहीं न कहीं हम फर्ज बजा रहे हैं, तो इसके कारण हमारा हाल नहीं बदल पाता है। हमें हाल बदलना है तो सुंदर साथ जी रूह दिल से ही बदलना होगा। जब तक हम सब चीजें रूह भाव से नहीं करेंगे, तब तक सुंदर साथ जी हम वो हाल में नहीं आ पाएंगे। हमारी जो रहनी बननी चाहिए वो नहीं बन पाएंगी, क्योंकि सबसे ऊंची रहनी बताई है वो रूह भाव है, रूह वाला दिल है। इनसे बेहतर रहनी कोई हो ही नहीं सकती है। सुंदर साजी सब सुबह से लेकर हम शाम तक जब हम रूह दिल से करेंगे, तब जाके सुंदर साजी हमारे अंदर कोई विकार नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा दिल कैसा बन जाएगा? परम धाम वाली परात्म का दिल बन जाएगा। और वो दिल से हमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती सुंदर साथ जी। तो रूह दिल से सुंदर साथ जी हमें करना होगा, तब जाके हमें वो धनी के नेत्रों से बहने वाली वो रसधारा, प्रेम और आनंद की जो अमृत धारा है, वो तब जाके बहेगी और उनकी लज्जत भी हम तब ले पाएंगे। हमें इस संसार के अंदर सुंदरता जी वो लज्जत लेनी है जो हम परम धाम में नहीं ले पाए हैं। वो लज्जत इस संसार में हमें लेनी है, क्योंकि धनी ने कहा है कि देखन की ठोर इत है, रूसो करो विचार। सुंदर एक एक चरण के अंदर धाम के धनी हमें यही बात तो बता रहे हैं। देखन की ठोर इत है, यहाँ देखने की ठोर है। यहाँ हमें जो पल मिले हैं इस
अग्नि ब्रह्मांड में, इनमें भी सुंदर साथ जी छठे दिन में, इस छठे दिन में हमें हमारा जो अहोभाग्य बना है, हमारे जीव का, आत्मा का तो सुंदर साथ जी कोई अहोभाग्य या बदभाग्य कोई होता ही नहीं है, जीव का ही होता है। जीव पर आत्मा आकर बैठ गई है तो सुंदर साथ जी उनके अंदर सब लग गया, उनका गुना, अहोभाग्य का, सदभाग्य का, बदभाग्य का, बदनसीब का, सब आत्म के साथ जुड़ गया। आत्म इनसे किसी के साथ बंधी नहीं है, वो मुक्त है सुंदर साथ जी, क्योंकि वो परम धाम से आई है, परात्म का प्रतिबिंब है। आत्मा और परात्म के अंदर कोई अंतर नहीं है सुंदर साथ जी। इसीलिए धाम के धनी हमें बार बार बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, रूह से करो विचार, और विचार 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 ही अनहोनी हक करत। हम जब रूह दिल से विचार करने लगेंगे तब सुंदर साथ जी अनहोनी हो जाएगी। जो हम यहाँ लेने आए हैं, हम यहाँ तड़प रहे हैं लेने के लिए, सुंदर साथ जी वो अनहोनी हक करेंगे, लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा, वो भी सुंदर साथ जी रूह दिल से करना पड़ेगा, तब जाकर अनहोनी होगी। तो सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती ने जो अधिकार पाया है, जो सुख लिया है, वो सब रूह दिल से लिया है। और हमें भी सुंदर साथ जी वो राह पर जाने के लिए वो कह रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई के माध्यम से कि जे सुख तो ही जी आँखिए डिना आसांके, तो ए सुख किने मुंह सुया सुंजो हियो न झलो सो। मेरे प्राण वल्लभ, आप परम धाम में अपने नेत्रों से जो हमें प्रेम का, आनंद का जो सुख देते हैं, उस सुख इस संसार के अंदर हम भूल गए हैं सुंदर साथ जी। इस सुख, जो प्रेम और आनंद का जो सुख यहाँ हमें याद दिला रही है इंद्रावती, कहे सुंदर साथ जी आप याद करो किस प्रकार से आप प्रेम और आनंद का जो सुख ले रही थी, वो इसकी मस्ती के अंदर, आप कैसी बेहोशी के अंदर आप थी। तो आप याद करो उस सुख को, उस पल को आप याद करो, क्योंकि वहां वो ही पल चल रही है और इसी पल में हमें जागृत होना है। तो सुंदर साथ जी इस प्रेम और आनंद के जो सुख इस संसार के अंदर हम भूल गए हैं, तो इंद्रावती हमें याद दिला रही है। और इस प्रेम और आनंद के सुख लेने के लिए हमारा जो हृदय सूखा हो गया है, सुस्त हो गया है, तो सुंदर साथ जी समर्पण, प्रेम, आनंद, विरह के बिना जो शुष्क हृदय बताया है, तो यहाँ हमें समर्पण से, विरह से, प्रेम से वो हृदय को हमें सजाना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी हमें परम धाम की लज्जत मिलेगी। तो यहाँ हमें इंद्रावती ये बता रहे हैं। आगे आगे की चौपाई में सुंदर साथ जी धनी हमें बता रहे हैं, जे सुख तो ही जी अर्थ में दीना तो गालीन से सब वियम विसरी तुंजे हिय
हियडे न चढ़ी न जे जे का मतलब जे जो सुख हम ले रहे थे, सुख का मतलब सुख और तो ही जी का सुंदर साथ जी मतलब अर्थ का मतलब जो परम धाम में हम जो सुख ले रहे थे, और दिने का मतलब दिए, और तो का मतलब आपने, गालिन का मतलब बातों से, सब सब का मतलब संपूर्ण, और वियम वियम का मतलब गए, और विसरी विसरी का मतलब भूल गए, सुंझे सुंझे का मतलब शून्य हो गए, और आगे बताया हियडे हियडे का मतलब हृदय में, चढ़ीन चढ़ीन का मतलब चढ़ते हैं, परम धाम में जे सुख तो ही जे अर्थ में, इसका मतलब परम धाम में आपने अपनी प्रेम भरी अमृतमयी बातों से हमें जो सुख दिया है, क्या कहा इंद्रावती ने कि हे धनी, परम धाम में आपने अपनी प्रेम भरी और अमृतमयी बातों से हमें जो सुख दिए हैं, वे सभी सुख हम हमसे इस संसार में भूल गए, बार बार हमें याद दिला रही है इंद्रावती। आगे की चौपाई में भी यही बात बताई प्रेम और आनंद की, कि जी जो हम इस संसार के अंदर भूल गए हैं, और इस चौपाई के माध्यम से भी धनी हमें यही बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, याद करो आप जो परमधाम के अंदर धनी की प्रेम भरी अमृतमयी बातों का जो सुख ले रहे थे, याद कीजिए सुंदर साथ जी इस सुख को, ये परम धाम वाले सुख को याद करो। इंद्रावती हमें बार बार याद करा दिला रही है, ये सुख हमारे कहाँ गए जो खेल होत दिन रात, हक के साथ हम सब रूहे हंस हंस करते, हंस हंस करती बात, पहाड़ मानिक मोहल कई, यो पहाड़ महोल अनेक। हे सुंदर साथ जी, ये सुख को याद करो जो हम धनी के साथ रात दिन ले रहे थे, ये सुख हमारे कहाँ गए जो लेते थे दिन रात, दिन और रात अष्टपहर 64 घड़ी हम धनी के साथ जो सुख ले रहे थे, धनी के मुख से हम प्रेम भरी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं। याद करो किस प्रकार से सुंदर साथ जी हम सुनते थे, क्योंकि हमारे धनी की वो जुबा, जो मीठी जुबा, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहो प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्थ की, जो मीठा करे विचार। याद करो इन मीठी जुबा को, इन मीठी जुबा, इन हक की रचना सुंदर साथ जी, याद करो हमारे धनी की जुबा को, इन अमृतमय जुबा से अमृतमय वाणी को हम सुनते थे। हम अष्टपहर 64 घड़ी
धनी से जो हम सुन रहे थे, इस जुबा को याद करो, किस प्रकार से हम सुन रहे हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में भी सुंदर साथ जी हमें सुनहरा पल मिला है, यहाँ जागने का, यहाँ सुनने का, यहाँ सुंदर साथ जी दीदार करने का। श्रृंगार की वाणी भी तो कहती है, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबा हक सो बोल, रूह कानो बातें सुन, यही पट रूह का खोल। यहाँ हम करेंगे, सुंदर साथ जी कर सकते हैं हम। धनी की वाणी को हम कैसे सुने? रूह दिल से। कैसे सुंदर साथ जी? रूह दिल से हम सुन सकते हैं धनी की वाणी को। इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर इस अमृतमय वाणी को, अमृतमय बातों को, प्रेम भरी बातें हम धनी से जब कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो कैसी होगी वो पल? याद करो उस पल को, जहां हम अष्टपहर 64 घड़ी धनी के साथ करते हैं। याद दिला रहे हैं हमें इंद्रावती ने तो धनी से बात कर ली। सुंदर साथ जी हम कब करेंगे? अब कब सुनेंगे उस प्रेममय वचनों? कितने साल हो गए हमने नहीं सुने हैं धनी की वाणी को। सुंदर साथ जी, अगर इस संसार के झूठे जो रिश्ते हैं, हमारे जो पुत्र के, पुत्री के, पति के, इसकी आवाज हम जब एक दिन नहीं सुनते हैं, तो सुंदर साथ जी हमारी जान निकल जाती है। कि कितने दिन हो गए हमने एक भी फोन नहीं किया है, कहीं बाहर है हमारे पुत्र या पुत्री या पति, कोई भी हमारे जो रिश्तेदार कहीं बाहर है, तो अगर हमारे साथ 2-3 दिन से या बात नहीं करते हैं या ज्यादा दिन हो गए हैं, तो हम किस दर्द से हम उनसे बात करते हैं। हमारा जो दर्द संसार का सुंदर साथ जी, वो दर्द है, वो रिश्ता जो प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, वो तो कबीले स्वार्थ का दुख आए नो कोई अपना, वो सब स्वार्थ भरे रिश्ते हैं। फिर भी कितना धनी ने हमें बताया है, फिर भी हम कितने तड़पते हैं उनकी बात सुनने के लिए। कहने का आशय कि ये झूठे संबंधों का जो वाणी सुनने के लिए, शब्द सुनने के लिए हम तड़पते हैं, तो सुंदर साथ जी उस धनी ने तो अभी हमारा हाथ थाम रखा है, हमारा दामन पकड़ रखा है। सुंदर साथ जी, आज 400 साल हो गए, हमने कितने तन बदले होंगे। अभी तक इन गुनहगारों को के दिल को अर्ज कर बैठे खसम। हमारे दिल में वो अव्यक्त रूप से अभी तक हो बैठा हुआ है, लेकिन सुंदर साथ जी, हमारी कम भाग्य है, अभी तक हम शहरक से नजीक हक आदो पटन द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती न देख भरतार। चौपाई को सुंदर साची हम चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं। रानी ने तो कह दिया कि शहरक से हक नजीक,
जो धनी हमारे जितने नजीक बैठे हैं, हमारी प्राण नली से भी नजदीक है, या संसार का कोई रिश्ता इतना नजीक हो सकता है सुंदर साथ जी? अगर हमारे पति हो, पुत्र हो, तो सुंदर साथ जी हमारी बगल में सोएंगे, बैठेंगे तो भी बगल में बैठेंगे, लेकिन हमारे धनी कहाँ बैठे हैं? हमारी सेहरग से नजीक बैठे हैं। ये हमारी धनी नजीक, और इतने नजीक धनी बैठे हैं, फिर भी हम उनकी आवाज सुनने के लिए सुंदर साथी विलख नहीं रहे हैं। हम उनकी बातों सुनने के लिए सुंदर साथ जी तड़प नहीं रहे हैं। तो यहाँ इंद्रावती का जो दर्द है वो हमें दर्द पर खड़ा करता है कि हे सुंदर साथ जी, आप दर्द में जब आप धनी को पुकारोगे, जो इंद्रावती ने रो रो कर धनी को पुकारा था, तो आप भी जब रो रो कर धनी को पुकारोगे, तब जाके सुंदर साथ जी आप अपनी सेहरग से जो नजीक हक है उनका एहसास कर पाओगे। क्योंकि हमें एहसास भी तो होना चाहिए कि हमारे धनी हमारे सेहरग से ही नजीक है। आडो पटन द्वार, आडो एक भी पट नहीं है, फिर भी हम देख नहीं पा रहे हैं। तो क्या कारण है? वो हमारे अंदर हमें खोजना होगा कि क्या गलती हो रही है। इतने नजीक जो है वो भी हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी बात तो नहीं सुनी है, उनके कितने साल हो गए सुंदर साथ जी। तो वो दर्द हमें लेना होगा, तब जाके धनी हमारे प्रत्यक्ष होंगे। तो संसार में जो भूल गए हैं हमारे इन सुने हृदय में, अब वे आते ही नहीं है। क्योंकि जो हमें दर्द, जो हमें हमारे दिल का जो विरह है, हृदय में जो विरह भरना है, वो अभी तक हम भर नहीं पाए हैं। इसी वजह से सुंदर साथ जी हमारा हृदय यहाँ सुना हो गया है। क्योंकि हम आए हैं वहां जो संसार के अंदर सुरता से, आत्मा से जो हम आए हैं, और इस संसार के अंदर जो जीव पर हम बैठे हैं, वो जीव कसनी पर खरा नहीं उतर रहा है। तो इसकी वजह से वो हृदय जो सजाना है हमें, वो सजा नहीं पाए हैं। क्योंकि धनी के मिलने के पहले हमारा हृदय हमें सजाना होगा, प्रेम से, आनंद से, विरह से, सुंदर सा जी समर्पण से। जब हम सजाएंगे तो हम जितना हमारा हृदय हम सजा पाएंगे, तो उतना ही हम धनी के दिल में उतर पाएंगे। क्योंकि यहाँ हमें धनी के दिल में उतरना है, धनी के उन दिल की गहराइयों में जाना है जो हम परम धाम में नहीं ले पाए थे सुंदर साथ जी। तो उस गहराइयों में जाने के लिए सुंदर साथ जी वो दर्द यहाँ हमें इंद्रावती के माध्यम से हमें यहाँ एक जो सुहागिन नार, जो सुहागिन आत्म बनकर इंद्रावती यहाँ हमें बता रही हैं कि हे मेरे परम धाम की सुहागिन आत्माओं, आप भी उस सुहागिन का जो दावा यहाँ इस ब्रह्मांड में
आपको लेना है तो आप ले लीजिए और आप लेकर आप खड़े हो जाइए। और सुंदर साथ जी, जब तक आप खड़े नहीं हो पाएंगे तब तक सुंदर साथ जी आप परम धाम के अंदर आपका सर आप उठा नहीं पाओगे। इसीलिए इंद्रावती बार बार हमें इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमें जागृत करने के लिए प्रयास कर रही हैं कि हे सुंदर साथ जी, आप खड़े हो जाए। आपको इस सुनहरा अवसर जो मिला है, इस जागनी ब्रह्मांड का जो पल मिला है, उस पल का आप उपयोग कर लीजिए, क्योंकि इस पल जो आपको मिला है, इस पल की आप सुंदर साथ जी किसी के साथ आप तोलमोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पल की कई करोड़ वैकुंठ जो कोई हमें देंगे तो भी सुंदर साथ जी इस जागनी ब्रह्मांड की पल पल के सामने कुछ भी नहीं है। ये जो जागनी ब्रह्मांड के पल का महत्ता है सुंदर साथ जी, आप समझिए, इस पल को आप समझिए, आप अपनी दिल की गहराइयों में आप ले जाए तो सुंदर साथ जी आप एक भी पल आप यूं ही व्यर्थ नहीं गवा पाएंगे, क्योंकि इस जागनी ब्रह्मांड की पल इस आत्म के लिए सुंदर साथ जी इतनी जो कीमत रखती है सुंदर साथ जी, कई करोड़ वैकुंठ को तो क्या सुंदर साथ जी, कई करोड़ अक्षर भी इस पल के सामने कुछ भी नहीं है। सुंदर साथ जी, हमें वो पल मिला है क्योंकि जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो बेसुधी, यहाँ कहा कि बेसुधी में जो 14 तपक जो चल जा रहा है, जो संसार जिसने बनाया है, इस संसार का जो मालिक है, उनको भी पता नहीं है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। सुंदर साथ जी, हमें धनी ने सब बताया कि हम कौन है, धनी की सूरत हमें बताई, हमें कहीं खोजने नहीं गए हैं। सुंदर साथ जी, आज संसार तो बड़ी बड़ी समाधियां लगाता है उस प्रेम और आनंद को खोजने के लिए, उस अमृतमयी आवाज को सुनने के लिए। सुंदर साथ जी, आज इस दर्द को आप ले लीजिए आप दिल के अंदर, क्योंकि सुंदर साथ जी संसार के जो 10 अनहद नाद जो बताया है, उसको सुनने के लिए संसार 4 बजे 3 बजे उठते हैं, वो 10 अनहद नाद को सुनने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि इतनी प्यारी इतनी मधुर उनकी जो आवाज होती है बांसुरी की या सरनाई की या बादलों के जो गड़गड़ाहट की जो भी अनहद नाद सुंदर साथ जी 10 बताया है, वो 10 नाद इतने सुंदर इतने प्यारी उनकी आवाज होती है जो संसार ने कभी सुनी ही नहीं है। वो सुनने के लिए वो 3 बजे उठते हैं। आज धनी ने हम हमें सब दे दिया। तुम कौन हो, तुम्हारी सूरत क्या है, मेरी सूरत क्या है, तुम कहाँ बैठे हो, सब बता दिया। लेकिन आज हमारी अवस्था क्या है सुंदर साथ जी, क्या हम धनी की सूरत को बसाने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो प्रयास है हमारा? जो संसार सुंदर साथ जी, वो तुच्छ, जो जिनको संसार के लिए तो वो बहुत अनमोल है, लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के लिए वो कुछ भी नहीं है।
जो सुंदर साजी दसन अनहद नाद, और जब वेणु नाद हुआ था, जब केवल ब्रह्म से, अक्षर से, सुंदर साजी केवल ब्रह्म से जब वेणुनाद हुआ था, तो वो वेणुनाद सुनने के लिए सुंदर साजी शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, संसार के बड़े बड़े तपस्वी जनों उनको सुनने के लिए बेबाकले हो गए, बेहोश हो गए। सुंदर साजी वो वेणुनाद आज हमें धनी अपनी वाणी सुनाने के लिए तैयार है। हमारी शहरत से नजीक बैठे हुए हमारे धनी हमें अमृत भरी मीठी वाणी सुना रहे हैं। सुंदर साथ जी, आज इस वाणी को हम किस प्रकार से सुन रहे हैं, कैसी मस्ती में सुन रहे हैं, कैसे बेहोशी में हम सुन रहे हैं। सुंदर साथ जी, संसार के कार्यों करते हुए हम सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी को सुन रहे हैं। हमें पता भी तो है धनी ने हमें क्या दिया है। सुंदर साथ जी, क्यों नहीं हो रही है हमारी जागृति? क्योंकि इस ब्रह्मवाणी को हमने संसार के कामों से तोला है। संसार के कामों करते हुए इस ब्रह्मवाणी को हम सुन रहे हैं, क्योंकि हम फर्ज बजा रहे हैं। सब सुन रहे तो हम भी सुने। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मवाणी क्या है आप समझिए, समझिए इनकी गरिमा को आप समझिए। क्या दिया है धनी ने हमारे हाथ में, क्या दिया है? सुंदर साथ जी, गहराइयों में उतरिए आप। एता मता तुमको दिया, तो जानत है सब तुम सब। एता मता तुमको दिया, ये जानत है सब तुम। बेशक इल्म में ना समझो, तो सहूर करो सब मिल। इसके आगे धनी क्या कहे हमें? अगर आपको इस बेशक इल्म, शंका रहित ज्ञान आपको धनी ने दिया है, इसका मतलब ये नहीं है सुंदर साथ जी आप कहीं भी कोई भी हालत में इस ब्रह्मवाणी को रखो। सुंदर साथ जी, उनकी एक गरिमा है, ये हमारे धनी है। इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से, वांगमय स्वरूप से वो हमारे दुल्हा इस ब्रह्मांड के अंदर आए हैं। सुंदर साथ जी, संसार को पूछो, कांटों में सोए हैं, चारों ओर आग सुलगा रहे हैं, हिमालयों पर बड़ी बड़ी समाधियां लगाई है उनकी एक झलक पाने के लिए, उसके इन अमृतमय वचनों को सुनने के लिए। क्या कुछ नहीं किया महर्षि जनों ने, सुंदर साथ जी, विद्वानों ने, पैगंबर अवतारों ने आज इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमारे धनी हमारे साथ अमृतमयी बातें करने जा रहे हैं, तो हम बेहोशी में सुने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, तो इसकी वजह से इस ब्रह्मवाणी का जो हमें आत्मसात करना है वो कर नहीं पाते हैं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ धनी ने बताया कि कब हम सुनेंगे इस अमृतमय वाणी को, हम कब धनी से बात करेंगे, हम कब सुख लेंगे,
तो सुंदर साज जी हमें ये सुख रूह दिल से लेना होगा, और रूह दिल से भी सुंदर साज जी हमें ये सुख चितवन में मिलेगा। चितवन में वाणी मंथन से और सहूर से, चितवन से जब हम रूह दिल से करेंगे तो हमारे धनी की बात हम इस जागनी ब्रह्मांड में वो लज्जत हम ले पाएंगे, क्योंकि जो हम लेने आए हैं ना सुंदर साज जी, वो लज्जत जो परम धाम में हमें धनी ने नहीं दिया था, वो जो हमें उनकी मार्फत की पहचान नहीं की थी, बताई थी सुंदर साज जी, एक अर्श वाहिदत का अर्श, एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क लेने को दिखलाने रूहों को दिल में लिया हक। तो सुंदर साज जी वो पातशाही, वो अर्श की पातशाही हम यहाँ देखने आए थे, तो हम इनके अंदर रल गए, हम तो खेलने लगे। हम सिर्फ देखने आए थे और हम खेलने लगे, तो इसकी वजह से जो हमें लज्जत लेनी है वो हम ले नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ हमें इंद्रावती ये बता रही हैं और आगे बता रही हैं, ये चढ़ाए तू तो सब सुख दियो जले, जे सुख दिए महेर करे ते वेयो केर पल्ले। ये चढ़ाए तू, मतलब ये का मतलब हृदय, मेरे हृदय में चढ़ाए का मतलब चढ़ाओ, और तू का मतलब आप, तो का मतलब सुंदर साज जी तो, और दिए का मतलब सब, मतलब सभी प्रकार के सुख, और हियो का मतलब दिए का मतलब देते हैं, और आगे बताया धनी ने कि बेयो का मतलब दूसरा, और फेर का मतलब केर का मतलब कौन, पल्ले का मतलब पकड़े, क्योंकि आगे जो हमने अर्थ धनी ने बता दिया है वो अर्थ यहाँ नहीं बताया है। यहाँ सिर्फ जो हमारी समझ में उस चौपाई का जो अर्थ आ जाए, इसकी वजह से सुंदर साज जी हमें बताया है। जब आप रो दिल से उनको सुनोगे या आप पढ़ोगे तो आपके दिल में सुंदर साज जी वो आ जाएगा कि ये चढ़ाइए तू, मतलब के मेरे हृदय में आप ही चढ़ाइए। क्या कहा इंद्रावती ने यहाँ, इंद्रावती के धाम दिल से सुंदर साज जी धनी कहला रहे हैं और हमें कह रहे हैं। इंद्रावती ने तो पा लिया, वो तो अपने दिल में बसा लिया उनने, तो इंद्रावती ने तो यहाँ कह रहे हैं, यदि आप मेरे हृदय में परमधाम के उन सुखों को चढ़ा दोगे तो मेरा हृदय उन सुखों को आत्मसात कर लेगा। क्या कहा, दो चौपाई के अंदर पल्ले का मतलब पकड़े, मतलब सुंदर साज जी क्या कहा कि अगर आप मुझे मेरे दिल के अंदर परम धाम के सुख बसा दोगे तो मेरा हृदय उन सुखों को आत्मसात कर लेगा। और अगले दो चरण में कहा कि यदि आप उन सुखों को अपनी महर से देते हैं, ये सुख दिए महर करे, मतलब आप अपनी महर से सुख देते हैं, तो भला आपको ऐसा करने से कौन रोक सकता है। सुंदर साज जी यहाँ इंद्रावती ने व्यंग्यात्मक पूर्वक शिकायत भी कर दी धाम धनी के सामने, प्रेम भरी
हंसी तो कर ही दी, लेकिन शिकायत भी कर दी इंद्रावती ने। देखो किस प्रकार से अधिकार प्राप्त किया है और किस प्रकार से अपना दावा रख रही है वो बड़ी चतुराई से। सुंदर साज जी, पता ही नहीं चलता है कि उसने कह दिया, लेकिन कह दिया। क्या कहा कि आपको कौन रोकने वाला है, क्योंकि आप जब मेहर का दरिया दिल में लिया तब रूहों को खेल देखने का ख्याल उपजा। आपने इस खेल को जो मेहर का बनाया है, तो इस मेहर से आप मेरी रूहों को जो मेहर मेरी रूहों पर आप मेहर करोगे, तो करने से आपको रोकने वाला कौन है, क्योंकि आप रात को दिन और दिन को रात भी कर सकते हो। इतने आप समर्थ हो, तो आपको रोकने वाला इस संसार में कोई नहीं है। हे धनी, आप मेरी परमधाम की आत्माओं के हृदय में वो सुख बसा दीजिए। क्या कहा इंद्रावती ने। सुंदर साज जी, इस चौपाई का भाव बहुत गहरा है। तो सुंदर साज जी, हमारा समय पूरा होने वाला है, तो इस गहरे भाव से सुंदर साज जी हम कल इस चौपाई का अर्थ करेंगे। आज इतना ही सुंदर साज जी आपके दिल में बसाए। आप जो दो चौपाई के माध्यम से यहाँ धनी ने हमें जो भी उनकी महज से धनी ने खुलवाया है, वो सुंदर साज जी आप अपने रूह दिल के अंदर आप रखिए। और रूह दिल से आप जब उनका मंथन चिंतन आप करेंगे, तो निश्चित रूप से सुंदर साज जी हमारी सबकी आत्मा जागृति की ओर आगे बढ़ेगी। तो आज इतना ही हम धनी के चरणों में समर्पित करते हुए सुंदर साज जी चौपाई को दोहराएंगे। ये चढ़ाए तू तो सब सुख यो झले, जे सुख दिए महेर करे, ते बेयो केर पल्ले, ते बेयो केर पल्ले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।